to all of you. Now, reasoning practice session. Reasoning questions. अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन. तो मैं टाइप आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप उसको अपने हिसाब से करेंगे. ठीक है, हम लिखते हैं A C E G. देन नेक्स्ट क्या आने वाला है. अब हमें देखो, हमारे पास कोई भी सीरीज़ आ रही है तो हमने ये देखना है कि सीरीज़ किस तरीके से बनेगी. बड़ा आसानी से अगर आप अल्फ़ाबेट याद कर पाए, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद हैं तो इन सीरीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है. बिल्कुल आसान सीरीज़ हैं. देखो, जैसे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इनके नंबर्स लिखने हैं और आपको आंसर लिख देना है. जैसे A कितने पर है? 1 पर. C कितने पर है? 3 पर. E कितने पर है? 5 पर. G कितने पर है? 7 पर. अब आप सबको ये दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज़ में क्या हो रहा है. 1 में 2 प्लस कर रहे हैं, 3 में 2 प्लस कर रहे हैं, 5 में भी 2 प्लस किया. तो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में एक सीरीज़ बिल्कुल सीधी चलती है और उसके अंदर गैप ही देखना होता है हमें. लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये मज़ा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर खेलना होगा, बाकी कुछ नहीं. नहीं तो अगर आप सीरीज़ बनाते हो, न्यूमेरिकल सीरीज़ बनाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं. उसके अंदर स्क्वायर का गैप मिल सकता है, क्यूब का गैप मिल सकता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेगी. अगर अब अगला नंबर आप देखोगे तो उसमें भी कितना प्लस करना होगा? 2 प्लस करना होगा. 7 + 2 कितना होता है? 9. अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि 9 पे क्या है. तो 9 पे है आपका I. तो आपकी सीरीज़ कंप्लीट. तो बड़ी आसानी से आप इस सीरीज़ को कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से. दोबारा एक बार देख लो. A कितने पर है? 1 पर. C कितने पर है? 3 पर. E कितने पर है? 5 पर. G कितने पर है? 7 पर. तो अगला अक्षर क्या होगा, मैंने आपसे ये पूछा. तो बड़ी आसानी से आपने देखना है. देखो, आपको साफ ही दिख रहा है. आप एक बार प्रैक्टिस ऐसे करो, आप बिल्कुल देखते ही सीरीज़ बना दोगे. 1 में कितने का गैप है? 3 में 2 का गैप है. फिर 5 में भी कितने का है? 3 और 5 में 2 का गैप है. 7 में भी कितने का गैप है? 2 का. तो आगे गैप भी कितना मिलेगा? 2 का गैप मिलेगा. तो रीजनिंग में अगर आपने 2 गैप चेक कर लिए और वो सेम है तो आगे भी वही गैप चलेंगे. तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे. तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने बना दिया. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं. दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखो. दूसरा क्वेश्चन जो है वो है B D H N. देन अगला अक्षर मैंने आपसे पूछा B D. ठीक है, आप रीजनिंग में आप हेडिंग डाल सकते हो, फाइंड द मिसिंग नंबर. फाइंड द मिसिंग नंबर. बड़ा आसान से 6, 7, 8 तक के लिए तो ये सीरीज़ बहुत, मतलब इतनी ही काफ़ी हैं. ज़्यादा टिपिकल सीरीज़ करने का कोई मतलब नहीं है उनके लिए. लेकिन फिर भी हम उन बच्चों को भी वही टिपिकल प्रैक्टिस कराएंगे जो आगे तक चलेंगी. बिल्कुल आप सेम सभी बच्चे करते जाएं, आपको फ़ायदा होगा. आप सोचो, स्किल लगाओ, दिमाग लगाओ. तो B में आपको पता है, B फटाफट मैंने क्या कहा, B को 2 पे लिखो. D कितने पर है? 4 पर, मालूम है. H कितने पर है? 8 पर. N कितने पर है? 14 पर. ये आपने लिख लिया. अब इस गैप के हिसाब से आप क्लेरिफाई करोगे कि अगला नंबर क्या आने वाला है. अब आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा होगा कि 2 से 4 कितना किया आपने? कितने का गैप किया? 2 प्लस किए. 4 से 8 में कितने प्लस किए आपने? 4 प्लस किए. और 8 से 14 में कितने प्लस किए? 6 प्लस किए. अब आप खुद देख लो कि 2, फिर कितने प्लस किए? 4, अगले गैप में कितने प्लस किए? 6. मतलब हर गैप में आप 2 को बढ़ाते जा रहे हो. तो 6 है, तो अगले गैप में आप कितने को प्लस करने वाले हो? 8 प्लस करने वाले हो. तो 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है.
14 और 8 कितना होता है 22। देन यू हैव राइट वेरी इजीली कि 22 कितना है, 22 कितना है आपका, 22 आपको मालूम है कि 22 पर क्या है, v है। तो इस तरीके से ये सीरीज आती हैं। इसमें आपने क्या देखा कि डबल गैप नहीं था, मतलब आपने देखा कि सिंपल एक ही गैप चल रहा था 2 2 2 2 2 2 का। लेकिन आप दूसरी टाइप देखो तो उसमें क्या किया गया, हर जगह 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 से 4 हो रहा है, 4 से फिर 8 का गैप, सॉरी 4 से फिर 8 लिख रहे हो आप, 8 से फिर 14 लिख रहे हो, और फिर 14 से कितना लिखोगे 22। आपने यहां से डिसाइड किया कि कितना गैप बढ़ रहा है। तो आपको पता था कि 2 से 4 के बीच में कितना आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। 4 से 8 में कितने का गैप आ रहा है, 4 का। 8 से 14 में कितने का गैप आ रहा है, 6 का। तो 14 और 22 में कितने का गैप होने वाला है, 8 का। तो इसीलिए मैंने 14 में 8 का गैप देखा और उसको 14 में 8 प्लस कर दिए, वो कितना हो गया 22, और आपने बड़ी आसानी से लिख लिया v। तो इस तरह की सीरीज आपके सामने बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको याद है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पहली वीडियो है वो देखो और आप ABCD को याद कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली इन ABCDs की सीरीज में। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसको बनाओगे। अब उस सीरीज में मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कर देता हूं कि आपको 2-2 अल्फ़ाबेट दे देता हूं। AB दिया मैंने आपको, फिर मैंने आपको DE दिया, फिर मैंने आपको GH दिया, और फिर मैंने आपको दिया निकालने के लिए कि मिसिंग नंबर आप निकालिए। अब इसमें कैसे करना होता है, कुछ नहीं है, सिंपल आप नंबर डालो और आपका आंसर आपके पास। A कितने पर होता है, 1 पर। B कितने पर है, 2 पर। D कितने पर है भैया, D है तुम्हारा 4 पर। E कितने पर है तुम्हारा, 5 पर। G कितने पर है बच्चा, 7 पर। H कितने पर है, 8 पर। अब आप क्या करोगे, पहले अक्षर का गैप देखोगे, दूसरे अक्षर का गैप देखोगे, और फिर आप अपने लिख दोगे। कुछ नहीं करना। 1 और 4 में कितने का गैप है, 3 का। 4 और 7 में कितने का गैप है, 3 का। तो 7 से अगला नंबर भी कितने का गैप मिलने वाला है, 3 प्लस होने वाला है। तो 7 और 3 कितना होता है बच्चा, 10। बड़ी आसानी से लिख दिया। 10 पे आपको पता है कि क्या है, J है। 2 से कितना हुआ, 3, मतलब 5, मतलब 3 प्लस किया। 5 में कितना प्लस किया, 3 प्लस किया। 8 में भी कितने प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो। तो 8 में 3 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 आपको पता है क्या होता है, 11वां अक्षर हरियाणवी में K है, तो फिर वो अक्षर आपके सामने K आ जाता है। तो आप बड़ी आसानी से इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो, आपके सामने है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ना कोई स्क्वायर डिफरेंस आता, ना कोई क्यूब डिफरेंस आता, क्योंकि अक्षर ही हमारे पास 26 हैं, तो ज़्यादा उसमें नहीं होता, सिर्फ एडिशन चलेगा और एडिशन आपको देखना है। तो इस सीरीज भी बड़ी सिंपल सीरीज थी और आपने मिसिंग नंबर बड़ी आसानी से इसका फाइंड आउट कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा अलग दूंगा, उसको आपने फिर अच्छे से बनाना है कि चौथा क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप चौथा क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है वो देखिए, प्रैक्टिस करो। 2-3 सीरीज बनाएंगे हम, कम से कम 10 से 15-20 क्वेश्चन बनाते हैं, और उसके बाद फिर आपको शीट मिल जाएगी और उस शीट को कंप्लीट कर लेना। जैसे मैंने लिखा MAN इज कोडेड एज, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैन इज कोडेड एज 28। किसी एक भाषा में मैन को बोला गया 28, कि मैन जो है, जो मैन है वो इक्विवेलेंट है 28 के। कोडिंग है ये। राम RAM is coded as, राम is coded as 32। तो राम को मैंने कोड दिया 32। मैंने बोला what is the code of home। आप होम का कोड निकालिए। तो होम का कोड निकालने के लिए मैंने फिर एक बात कही कि रीजनिंग में आपको 2 चीज दे रखी हैं, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होगी, उस सिमिलैरिटी को जज करो और उसके बाद इसका आंसर लिख दो। अगर वो सिमिलैरिटी आपकी सही जाती है, अगर आपको पता चल गया कि इस चीज में इस तरीके से बनाया गया है, तो आप आसानी से होम का कोड लिख सकते हो। अब इसमें मैं आपको पहली ट्रिक बताता हूं कि पहली ट्रिक आप इन सभी के नंबर लिखो और फिर जज करो कि कैसे आंसर आ रहा होगा। मैन, अगर M का कोड देखोगे, M कितने पर है आपका, M है आपका 13 पर। A अगर देखोगे तो कितने पर है, 1 पर। N अगर आप देखोगे तो 14 पर।
अब आप इसमें सिमिलैरिटी देखो कि 28 कैसे बन रहा है। 28 कैसे बन रहा है? 13 + 1 कितना होता है? 14। 14 और 14 कितना होता है? 28। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर पर ये हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया। तो इसीलिए इनके नंबर्स याद करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और आप लर्न कर लो, रीजनिंग हाथों में आ जाएगी आपके और बड़ी आसानी से कर पाओगे। हर एग्जाम्स में रीजनिंग का बोला रहता, मतलब ताबड़तोड़ रीजनिंग हर एग्जाम में आती है, तो इसीलिए आप मेहनत करते जाओ। अब आर मुझे पता है कितने पर है? 18 पर। ए मुझे पता है कितने पर है? 1 पर। एम कितने पर है? 13 पर। तो अब इसको भी करके देखो ऐड। 18 और 1 19, 19 और 13 कितना होता है? 32। तो इसका मतलब यह था कि इस सीरीज में जितने भी नंबर पर ये आते हैं उन सबको ऐड कर दिया गया। तो सिंपल सा आपका आंसर है। अगर आप ये देखो कि होम का अगर आपको आंसर देना है तो H कितने पर होता है? H होता है 8 पर। O कितने पर है बच्चा? 15 पर। M कितने पर है बच्चा? 13 पर। और E कितने पर है? 5 पर। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 15 कितना होता है? 23। 23 और 13 कितना होता है? 15 और 8 23। 23 और 13 कितना होता है? 36। 36 और 5 कितना होता है? 41। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 41। 8 और 15 23, 23 और 13 36, 36 और 5 41। दिस इज द आपका आंसर, ये आपके सामने होने वाला है। तो आप बिल्कुल आसानी से देख लो। दोबारा H कितने पर है? 8 पर। O कितने पर है आपका? आपको मालूम है 15 पर। तो 15 और 8 कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 और 13 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 और 5 कितने होते हैं? बड़ा आसानी से आपने निकाल लिया, 41। तो आपने इस सीरीज को यहां से देखा और अपना आंसर दिया 41। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चंस हैं। आप इन चारों क्वेश्चनों को इजीली करके या दिमाग लगा के वेरीफाई कीजिए, अपनी स्टेटमेंट्स खुद बना लीजिए, तो भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको शीट्स मिल जाएंगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस और आप इसको देखते रहें और बार बार वीडियोस को देखें और लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया खत्म कर दिया। एक बार देखने से कभी कुछ नहीं आता। आप वीडियो को देखो, आप पहली वीडियो जरूर देखो, उसके बाद आपको दूसरी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए। रीजनिंग का हर महीने आप लोगों का एग्जाम होगा। स्कूल में एक नई जो मतलब क्या होती है, चिंगारी जो होती है, वो रीजनिंग के रूप में उठी है। तो हम इस रीजनिंग को ही लेके चलेंगे और हर बच्चे को ऊपर प्रेशराइज या ऊपर उसको ये सिखाया जाएगा कि रीजनिंग आपने करनी कैसे है। तो रीजनिंग आप करिए, बहुत मेहनत लगा के करिए, दिल लगा के करिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और काम करते रहिए। धन्यवाद।